वास्तविकता का स्वरूप हजारों वर्षों से मानव मस्तिष्कों को आकर्षित करता आया है। जैसे जैसे तकनीकी प्रगति होती है और हमारी ब्रह्मांड की समझ बढ़ती है, एक सोच विचार करने वाला सवाल उत्पन्न होता है। क्या हम किसी अनुकरण या अंग्रेजी में कहें तो सिमुलेशन में रह रहे हैं? यह आकर्षक विचार विभिन्न मीडिया और दार्शनिकों तथा वैज्ञानिकों द्वारा प्रचलित है। ये हमारे वास्तविकता के प्रति हमारी धारणा को चुनौती देता है। आइए हम इस दिलचस्प विषय से जुड़ी हुई एक यात्रा पर निकलें और उन संभावनाओं पर विचार करें जो एक सिमुलेशन में रहने की पहेली के भीतर छिपी हुई हैं। इस दिलचस्प विचार के केंद्र में प्रसिद्ध फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम द्वारा प्रस्तावित एक सिमुलेशन थियरी है। ये थियरी हमें बताती और समझाती है कि कोई उन्नत एलियन सभ्यता जो उच्च रूप से वास्तविक दुनियाओं को बना सकती है, ने हमारी वास्तविकता को भी एक जटिल सिमुलेशन के रूप में बनाया हो सकता है। इस परिदृश्य में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, भौतिक दुनिया, हमारे विचार और यहां तक कि हमारी चेतना, ये सब एक डिजिटल दायरे में सावधानी पूर्वक तैयार किए गए भ्रम हो सकते हैं। हालांकि सिमुलेशन परिकल्पना का समर्थन करने के लिए कोई निर्णायक सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन कई सोच विचार करने वाले संकेतों ने वैज्ञानिक और दार्शनिक यानी साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल चर्चाओं को जन्म दिया है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ विशेषताएं हैं जो एक सिमुलेशन जैसे वातावरण की तरह दिखती हैं। उदाहरण के लिए भौतिकी यानी फिजिक्स के मूलभूत नियम और कभी ना बदलने वाले स्थिरांक जो जीवन को अस्तित्व में रखने की अनुमति देते हैं। उन्हें एक प्रोग्रामित पैरामीटर के रूप में समझाया जा सकता है। प्रौद्योगिकी की लगातार वृद्धि ने सिमुलेशन में रहने की संभावना को बढ़ाया है। आभासी वास्तविकता, जिसे हम वर्चुअल रियलिटी भी कहते हैं, और इमर्सिव वीडियो गेम तेजी से बहुत ज्यादा तकनीकी होते जा रहे हैं, जिससे डिजिटल और भौतिक क्षेत्रों के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही है। जैसे जैसे ये तकनीकें और विकसित होती जा रही हैं, यह विचार करना स्वाभाविक है कि क्या कोई ऐसी उन्नत और हमसे कई गुना ज्यादा विकसित एलियन सभ्यता है जो इतना जटिल अनुकरण बना सकती है कि यहां पृथ्वी में रहने वाले लोग अपने अनुरूपित या सिम्युलेटेड अस्तित्व से अनजान हों। एक सिमुलेशन में रहने के निहितार्थ विज्ञान और टेक्नोलॉजी के दायरे से परे हैं, और यदि दार्शनिक रूप से देखें तो ये हमारी स्वतंत्र इच्छा, चेतना और अस्तित्व के अर्थ के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देते हैं। अगर हमारी वास्तविकता एक संरचना है, तो इससे हमारे अनुभवों की प्रकृति, पहचान की अवधारणा और हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में गहरे सवाल उठते हैं। जहां एक सिमुलेशन में रहने के विचार पर विचार करना हमें बौद्धिक रूप से उत्तेजित करता है, हमें अपने वर्तमान के ज्ञान की सीमाओं को भी स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। उचित साक्ष्य या वैज्ञानिक सहमति के बिना ये धारणा अनिश्चित बनी हुई है और आगे और अधिक जांच के अधीन है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी वास्तविकता की समझ का अध्ययन लगातार जारी है और भविष्य में नई खोजें हमारे दृष्टिकोण को एक और नया आकार दे सकती हैं। क्या हम सिमुलेशन में रह रहे हैं? ये सवाल आज भी हमारी संगठित कल्पना को मोहित करता है और चुनौती देता है। अंतिम सत्य के बावजूद आत्म खोज की हमारी यात्रा, ज्ञान की खोज और हमारे जीवन में अनुभव की जाने वाली समानता आंतरिक मूल्य रखती है। चाहे सिमुलेशन हो या ना हो, हमारे अस्तित्व का आश्चर्य हमारे लिए एक अद्भुत रहस्य बना हुआ है, जिसे हमें तलाशते रहना चाहिए और अपनाना चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल विजडम वेल हिंदी को।